हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली साइडवेज एक्शन बना हुआ है। बिटकॉइन जो है उसी रेंज में हमारा ट्रेड करता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लाइन पे हमें अभी भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। स्पेशली आज संडे है और यहाँ पे आज का क्लोजर डिसाइड करेगा कि वीकली चार्ट में हम कितना वीक हो रहे हैं या फिर कितना स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertee.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप academy.cryptoinsidertee.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट जो ऑनगोइंग है उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो। ऑफर जो है ऑलरेडी ऑनगोइंग है, डिटेल जो आपको कूपन कोड के मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल का कैंडल अगर देखें तो एज एक्सपेक्टेड बुलिश कैंडल लगभग 5% का अपसाइड हमें क्लोजर देखने को मिला और 49,400 के आसपास क्लोजर मिला। वहीं हाईएस्ट जो था 49,539। अब ये लेवल जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे 200 ईएमए लाइन है डेली चार्ट पे जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। आज सुबह से जब से हमने $49,717 से रिजेक्शन मिला है वहां से हमें बिटकॉइन जो है जरूर थोड़ा बहुत रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। अब क्यों मिल रहा है यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कंसोलिडेट हो रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं आरएसआई लेवल पे और वहीं पे प्राइस लेवल भी जो है आपका काइंड ऑफ कह सकते हो कि सिमिलर जोन में बना हुआ है। तो यहाँ पे अब बुलिश डाइवर्जेंस बनने के हायर चांसेस बन जा रहे हैं। एंड वहीं सकोस्टिक आरएसआई रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, 20 के अबव जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि आज का कैंडल अगर हम 200 ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, यानी कि 50,200 के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, तो आने वाले डेज बिटकॉइन के लिए बेटर हो जाएंगे। एंड अगर नहीं ले पाते हैं तो भी यहाँ पे जो है आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा मार्केट टिल 15 दिसंबर तक। उसके बाद जरूर जो है हम स्पाइक देख सकते हैं मार्केट में, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी हमारा काफी ज्यादा नीचे का बॉटम बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन आपको पता है 52,500 के नियर बाय है। वहीं जो नेक्स्ट लेवल है 54,000 के नियर बाय है। जब तक हम इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं हायर हाई नहीं बना रहा है। अभी भी मैं अगर लोअर लो की बात करूं, अगर 2 वीक देखूं तो जरूर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। और लेकिन अगर कैंडल क्लोजर के हिसाब से देखूं तो जरूर यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन लेता हुआ दिख रहा है मार्केट एज एक्सपेक्टेड। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, क्योंकि आज वीकली कैंडल क्लोजर, पिछला वीक का क्लोजर हमें मिला था अराउंड $49,463 और ये लेवल जो था काफी नीचे था गोल्डन रेशियो के, और गोल्डन रेशियो जो है 51,000 के ऊपर बना हुआ है। तो 51,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है तो बेस्ट कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो, बट यहाँ पे अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट स्टिल अभी भी हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, $2,000 का डिफरेंस है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इस रेंज को रीटेस्ट कर सकते हैं और इस वीक का कैंडल अगर हम 50,000 या उसके ऊपर करते हैं तो बेटर कहा जाएगा। स्पेशली 51,000 का लेवल अगर हम क्लोजर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर वीकली चार्ट पे हमारा जो है अभी ये आप देखोगे क्रॉसओवर नीचे की तरफ ले रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस शो कर रहा है वीकली चार्ट पे। और अगर ये चीजें जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 54,000 के नियर बाय अगर हम अपसाइड नहीं दिखाते हैं, मूव वहां से रिजेक्शन फिर से मिलता है, तो गाइस यहाँ पे तो यहाँ से फिर 1 से 1.5 महीने जो है बिटकॉइन फिर और ज्यादा इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वर्स्ट के सिनेरियो इवन 38,000 भी पॉसिबल होगा, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम 54,000 से रिजेक्ट होते हैं तभी वो चीजें कंफर्म होती हुई दिखेगी। क्योंकि हम यहाँ पे 50 का आरएसआई लेवल ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इस वीक के क्लोजर के बाद अगले वीक का जो है हमें लेवल जो है बाउंस बैक दिखाता हुआ दिखे तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। स्पेशली ये चौथा वीक है, अभी तक डोजी कैंडल बना के रखा है इस जगह पे। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट करता है। बट ओवरऑल बिटकॉइन जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है एज पर दिस चैनल। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस चार्ट पे, तो इस चार्ट पे आपको दिख रहा है कि 50,000 के नियर बाय हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आप देखोगे ये लाइनें जो हैं आपको कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। तो यहां से अपसाइड जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कम से कम जो है 50,000 का लेवल जरूर बिटकॉइन में आना चाहिए। ऑल दो फ्यूचर का चार्ट जो कल के दिन हमने देखा था वो जरूर जो है थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, यानी कि कमिंग वीक में हमें थोड़ा
प्राइस मोमेंटम बेटर दिख सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ CPR चार्ट की, तो अपर जोन जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि हम 50,200 का लेवल रीटेस्ट करने जाएं, एंड अगर हम वहां पे सस्टेन कर लेते हैं तो देन डेफिनेटली जो है नेक्स्ट लेवल जो कि 51,500 के नियर बाय है। वहीं अगर हम इसे होल्ड नहीं कर पाते तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो 57,500 के अराउंड में बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड में एज एक्सपेक्टेड इसी जगह पे हम साइडवेज एक्शन मेंटेन किए हैं। ऊपर का लेवल जो है 51,400-500 के नियर बाय बना हुआ है, जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर हम इस लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो हमारा जो लास्ट लेवल ऑफ मेजर रेजिस्टेंस होगा 53,500 के नियर बाय, या फिर आप कह सकते हो एग्जैक्ट लेवल अगर मिडिल जोन की बात करूं तो वो लेवल 54,000 से लेके 55,000 के बीच में बना हुआ। और इस जोन को जैसे हम क्लोज कर लेंगे ट्रेड करते हुए वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे बैक टू बैक 2 या 3 दिन, तो फिर हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन अपसाइड मूव दिखाने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी हमें रिजेक्शन दिख रहा है, साइडवेज एक्शन में जरूर मार्केट बना हुआ है। अभी भी पॉसिबल है 15 दिसंबर तक हम मोमेंटम रिवर्सल देखें, अपसाइड की तरफ देखें, एंड फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई इस मंथ में बना सकता है। लेकिन याद रखना अब जो है यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन जा रही है, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है कि अभी इस महीने यानी कि इस साल हमारा न्यू ऑल टाइम हाई तो बन सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो है इस बुल रन का शायद टॉप ना देखने को मिले, वो हमारा एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऑल दो बिटकॉइन को 2 ही हफ्ते चाहिए होते हैं ज्यादा मूव दिखाने के लिए। और अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो लगभग 1,41,000 के अराउंड में बना हुआ है, और अभी बिटकॉइन लगभग 49,000 के अराउंड में बना हुआ है। तो यहाँ पे मात्र उसको 3x से भी कम करना है, तो दैट इज समथिंग जो बिटकॉइन ने प्रीवियसली किया हुआ है। तो इट्स नॉट समथिंग कि नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पे अभी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम वापस से रीटेस्ट करने जाएं 54,000 के लेवल को। अगर हम वहां पे सपोर्ट ले लेते हैं फिर हम गो हेड कर जाएंगे अपसाइड जाने के लिए। अदरवाइज अगर एक रिजेक्शन वहां पे और मिलता है तो वी माइट गो अप टू $38,000। इस बात को याद रखना। और ऐसे सूरत में बिटकॉइन जो है वो जनवरी 2022 में जाके आपको रिकवरी लेता हुआ दिख सकता है। तो ये सिनारियोज हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बुल रन अभी ओवर नहीं हो रहा है, बट याद रखना डोमिनेंस चार्ट पे इसका इंपैक्ट वैसे ही पड़ेगा जैसे अभी पड़ता हुआ दिख रहा है। 50,000 के बिलो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये अभी जो है फेवरेबल कंडीशन ऑल्ट कॉइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं 2-3 दिनों से आपको बता रहा हूँ, वैसा ही कुछ मोमेंटम दिख रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 21 EMA का। ऑल दो अभी भी हम 21 EMA से नीचे बने हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से सकोस्टिक RSI है उस हिसाब से हम डेफिनेटली जो है इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं 42.50 एंड उसके बाद 43.25 के नियर बाय का फिगर। वहां पे फिर से हमें एक रिजेक्शन पॉसिबल है, जैसे हमें इस लेवल पे कई बार रिजेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे फिर से पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि यहाँ तक क्या जाता है, क्या हमें ये लेवल 42.57 अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता है नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन को, स्पेशली BTC के टर्म में। और बिटकॉइन अगर 50,000 के बिलो रहता है तो डॉलर के टर्म में तो सफर करेंगे ही करेंगे, BTC के टर्म में भी सफर करेंगे इस हिसाब से। तो फिर हमारा डॉलर के चार्ट पे डबल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। 21 EMA का सपोर्ट 0.080 के आसपास बना हुआ है। ऑलमोस्ट हमने ये लेवल रीटेस्ट कर लिया। कल के दिन हमने लोएस्ट 0.08156 के अराउंड में गए थे। यहाँ पे जो है अब इथेरियम जो है BTC चार्ट पे आपको बाउंस बैक दिखा सकता है। ऑल दो यहाँ पे आप देखोगे मैकडी हमारा रेड हो गया है, मोमेंटम नीचे चला गया है, सकोस्टिक RSI काफी नीचे हो गया है। तो यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 1-2 दिन बिताएं, फिर फर्दर हम अपसाइड की तरफ जाएं एंड 0.091 का जो लेवल है वो उसे हम क्रॉस करने की कोशिश करें। बट यहाँ पे ओवरऑल जो USD का चार्ट है वो जरूर मोमेंटम लूज करता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। एंड डेफिनेटली अब जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है $42, क्योंकि अब 21 EMA कंटिन्यूसली हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और हम इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में बने हुए हैं। अगर हम इस लाइन को ब्रेक कर देते हैं तो दोबारा से हमें 3400 तक भी इथेरियम जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है। स्पेशली हम इस ट्रेंड जोन में बने हुए हैं और ये ट्रेंड जोन का अगर बॉटम जोन देखूं वो अराउंड 3600 के नियर बाय बना हुआ है अभी भी। ऑल दो अभी भी इथेरियम USD चार्ट पे रिकवरी जरूर लेता हुआ दिखा, लेकिन फिलहाल अभी भी डाउनवर्ड मूव कंटिन्यूसली जारी है और ये सीधा सीधा इंपैक्ट है बिटकॉइन का। बिटकॉइन जैसे 50,000 के ऊपर जाएगा वैसे आपको बेटर मूव दिखाता हुआ दिखेंगे बाकी के ऑल्ट कॉइन भी। एंड डेफिनेटली इस वक्त अगर आपने एंट्री नहीं लिया है तो जस्ट आप वेट करो आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे एक मोमेंटम जो है बिटकॉइन को अगर नीचे ले जाता है तो बहुत ही ज्यादा जो है चीप ऑल्ट कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट बिटकॉइन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 54,000 के ऊपर अगर क्लोजर बैक टू बैक मिल जाता है तो फिर जरूर जो है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन मच बेटर परफॉर्म करेंगे डॉलर के चार्ट पे भी और BTC के चार्ट पे भी। वैसी सूरत में आपको कंफर्म वे में आप अपसाइड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त आने वाले 2-3 दिन इथेरियम के लिए भी उतने खास नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली जो है USD चार्ट पे। तो USD चार्ट जो है कई बार जो है लीडिंग इंडिकेटर होता है आपका बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा मोमेंटम जारी रहा तो इट सीम्स कि बिटकॉइन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, जो कि अभी होता हुआ दिख भी रहा है। बट वीकली चार्ट आज क्लोजर है तो लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है, उसके ऊपर अपडेट करूंगा मैं कल के टीए वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।